नमस्ते दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे सलवार बनाएंगे बिना कली और बिना पाट की कटिंग के हुए, बहुत ही आसान तरीके से। जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती वो भी इस तरह से बना सकते हैं, और गर्मियों में ज़्यादा हैवी सलवार पहनी नहीं जाती। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और बहुत ही कम टाइम में हम सलवार को बना के यहाँ पे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से डबल फोल्ड करके अपने सलवार की बेल्ट यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो हमको जिस तरह से 8 इंच के 6 इंच तैयार करनी है, तो यहाँ पे 8 इंच ले लेंगे। और यहाँ पे जितने हमें अपने बेल्ट की लेंथ रखनी है उतना ही हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जोड़ लगाऊंगी। तो ये हमारे बेल्ट का निशान लग चुका है, और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर ली है, और इसको एक तरफ रखेंगे। और अब हम लंबाई की तरफ से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा पूरे सलवार का कपड़ा है, जैसे सूटों के साथ सलवार का कपड़ा आता है वही कपड़ा है ये। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे डबल फोल्ड कर लूँगी, और एक बार और इसको इस तरह से चौड़ाई की तरफ में फोल्ड कर लेंगे। तो ये बनाने में बहुत आसान है, और गर्मियों में इसी तरह से हल्की सलवार ही थोड़ा अच्छी लगती है। एक अच्छे से सेट कर लेंगे कपड़े को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 6 इंच निकाल देंगे, और जितना हमें अपनी लेंथ रखनी है सलवार के उतना यहाँ पे निशान लगा के, और 2 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम सीधा निशान लगा लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। और अब हम यहाँ पे नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। जितने भी चौड़े हमें मोहरी पहुँचे तैयार करने हैं उतनी ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से हम 6 इंच हम यहाँ पे मोहरी तैयार रखेंगे, तो 6.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच रख सकते हैं, और 2 इंच इनको हमें थोड़ा सीधा रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और ऊपर से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से जितना हमें आसन की लंबाई रखनी है, तो 14 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। ऊपर की तरफ 6 इंच निकाल देंगे, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 14.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो अब हम ऊपर से आसन को और यहाँ मोहरी के इस निशान को इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा ये निशान लग के बिल्कुल तैयार है सलवार का। तो इसको आप जो हमारे यहाँ पे कपड़ा बचेगा, तो इसको हम किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, या आप बाजू का डिज़ाइन बनाने में, या फिर कुर्ती की गले की डिज़ाइन बनाने में हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह की सलवार पहनने में बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मियों में ज़्यादा हैवी सलवार पहनी नहीं जाती, तो ये बन के भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी बन चुकी है, कटिंग हो चुकी है सलवार की। और आसन आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो 14 इंच का मेरा यहाँ पे तैयार आ जाएगा, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगाया था। तो ये सलवार की कटिंग हो चुकी है। इतनी ज़्यादा हल्की भी नहीं है, जो दिखने में भी अच्छी लगेगी और बिल्कुल सलवार से ही लगेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी ये बन के तैयार हो जाएगी। आसन को आसन से यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे, और इस तरह से हम जिस तरह से सलवार बनाते हैं उसी तरह से इसमें प्लेटें डालेंगे।
और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे जोड़ लगाऊंगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए बेल्ट में लगाने के लिए उतना ही यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच का जोड़ मैं लगाऊंगी, तो 6 इंच का यहाँ पे कपड़ा मैंने ले लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो बेल्ट का कपड़ा भी हमें यहाँ पे कटिंग कर लिया है। और ये हमारी सलवार की कटिंग बिल्कुल हो गई है। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे आसन को जोड़ लिया है मैंने दोनों तरफ से इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बेल्ट भी बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट बना के तैयार कर ली है। तो सबसे पहले हम आगे की तरफ से इस तरह से 8 इंच पे यहाँ पे कट लगा देंगे। और ये बिल्कुल हमारा पीछे वाला भाग है, पीछे आएगा। तो पीछे की तरफ से हम बेल्ट में प्लेट डालना शुरू करेंगे सलवार में। तो कुछ इस प्रकार से हम बेल्ट के ऊपर सलवार को रखेंगे और आसन को उस निशान से मिलाएंगे। 2 प्लेटें हम पीछे की तरफ डालेंगे। तो इस तरह से 2 प्लेटें हमने पीछे की तरफ डाल दी हैं। और जहाँ तक हमारा निशान आएगा वहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। और ये हमारा निशान आ चुका है। और एक बार प्लेटें उसी तरह से हम यहाँ पे डालेंगे। एक बार सीधी तरफ कर लेंगे कि हमारी प्लेटें किधर की तरफ आ रही है, उसी हिसाब से हम प्लेटें यहाँ पे डालेंगे। तो प्लेट दोनों तरफ डाल के हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और इसकी मोहरी बना के भी तैयार कर लेंगे। और छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेटें डालेंगे, जिस हिसाब से आपका कपड़ा है। कम है तो थोड़ी कम छोटे डालिए, और ज़्यादा है तो बड़ी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने प्लेटें डाल के बिल्कुल सलवार को तैयार कर लिया है। और अब हम एक बार अपनी लेंथ को यहाँ पे नापेंगे। अगर सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है और बाकी की हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। और ये हमने मोहरी भी यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। और तो यहाँ पे हमारी ये सलवार बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल सी सलवार है। तो पहनने में बिल्कुल अच्छी लगती है और गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल सही लगेगी पहनने के लिए। और इस सलवार के साथ की यहाँ पे मैंने कुर्ती भी तैयार कर लिया है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है। और पहनने के बाद बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो नीचे की तरफ इस तरह से मैंने अलग से इसमें लेस लगाई है नीचे और यहाँ बाजुओं पे। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी ये कुर्ती पहनने के बाद। तो इस तरह से हमारी सलवार का लुक आएगा कुछ। तो पहनने में बिल्कुल ठीक लग रही थी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम पहनने में बिल्कुल सही लग रही थी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।